हेलो एवरीवन। सीटेट का एग्जामिनेशन जुलाई में नहीं देखने को मिलेगा और नहीं मिला। और जितने भी बच्चों का नुकसान हुआ है कि वैकेंसीज आने वाली है और बहुत सारे बच्चे डिसहार्टेंड हो गए जिसकी वजह से उन्होंने अपनी पढ़ाई स्टॉप भी कर दी है। अभी वो उतने ढंग से उतने अच्छे तरीके से तैयारी नहीं कर रहे हैं। हमारे पास जो क्वेश्चंस अभी आ रहे हैं कि मैम सीटेट का क्लास कब से स्टार्ट करेंगे, कब सीटेट होने का चांसेस है और हम लोग प्रिपरेशन कैसे करें, हम तैयारी कैसे करें, इन सभी चीजों को लेकर आगे कौन कौन सी वैकेंसीज आने वाली है जिसमें आप लोगों को सीटेट के लिए बच्चों को जो है मौका मिल सकता है, इसलिए सीटेट करना जरूरी है, इस पर भी बात करेंगे। जैसे जो लोग ये सोच रहे हैं ना कि TRE 4 तो हाथ से निकल गया, अब हम क्या करें, ये वैकेंसी हाथ से निकल गई, अब हम क्या करें। इसी में दुनिया खत्म नहीं हो रहा है बाबू। अभी बहुत सारे वैकेंसीज आपके वेटिंग में है और अगर नवंबर दिसंबर वाला भी सीटेट सही से नहीं निकालोगे तो वहां पर भी वेटिंग में रह जाओगे। इसीलिए आपको प्रिपरेशन अच्छे से करना है, कैसे करना है, कौन कौन सी वैकेंसीज आपके हाथ में आ सकती है, उन सभी चीजों पर बात करेंगे। और एक मोटिवेशनल वीडियो रहेगा ये पूरी तरीके से कॉन्सेंट्रेट करके पढ़ाई कीजिए। अभी हमारे बीएड फर्स्ट ईयर के बच्चे एग्जाम दिए हैं, आप सोच रहे हैं हम क्या करें, सीटेट की तैयारी करो, बिल्कुल। कैसे करोगे वो भी बताया जाएगा। तो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट करो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। यहाँ पे आपको सीटेट के क्लासेस, इंफॉर्मेशन और नोट्स सभी चीजें प्रोवाइड की जाती है। इसके लिए आप हमारा कैटलिस्ट फोनी ऐप जो है वो डाउनलोड करके रख सकते हो। यहाँ पर भी आपको सारी चीजें मिल जाएंगी, हमारे क्लासेस यहीं पर हैं। जैसे अभी देखो, अभी हमारे सीटेट के बच्चे बोल रहे हैं कि क्लास स्टार्ट कीजिए, बिल्कुल हम कर देंगे, लेकिन अभी सीटेट जो है नवंबर दिसंबर के पहले नहीं आ। तो आप क्या करोगे, क्या आप बैठे रहोगे? नहीं। आप देखो, ये हमारा बैच है सीटेट पेपर 2, पेपर 1 और 2 दोनों मिला के सभी है। आप इसमें से कोई भी बैच अभी जाकर के ले लो और हम जुलाई में जब क्लास स्टार्ट करेंगे जुलाई लास्ट तक, तो हम आपको उसमें ट्रांसफर करेंगे, क्योंकि इसमें क्लासेस करवाए गए। जुलाई का ये बैच स्टार्ट किया गया था कि इसमें क्लास जो है जुलाई के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन हुआ था, बट क्योंकि जुलाई में एग्जाम नहीं हुआ तो हमें ये स्टॉप करना पड़ा। लेकिन बहुत सारे मटेरियल इसमें हैं, CDP है, हिंदी का है, इंग्लिश है, आप लोग का SST है, साइंस का है, ये सब, और टेस्ट भी है, नोट्स भी है, सब कुछ है। तो ये वाला अभी ले करके पढ़ना स्टार्ट कर दो, क्योंकि अभी आप एग्जाम दे करके खाली बैठे हुए आप सोच रहे हो अब क्या करें क्या करें, इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। और अपना पढ़ने का जो फ्लुएंसी है उसको भी तोड़ने की जरूरत नहीं है। खास करके आगरा यूनिवर्सिटी बीएड फर्स्ट ईयर वाले बच्चे जो एग्जाम दे के बैठे हैं, और आगरा यूनिवर्सिटी के बच्चों को तो मैं स्पेशली बोलती हूँ, आपका सिलेबस सीटेट से 70 to 75% मैच कर जाता है। तो अभी आप पढ़े हो वही चीज यहाँ पर आकर के भी पढ़ोगे, आपका रिवीजन हो जाएगा, सीटेट निकालना आप लोगों के लिए इजी हो जाएगा। तो ये क्लासेस ले लीजिए, इसको लेकर के पढ़ो। नहीं अगर क्लास लेना है तो ऑनलाइन ऐसे हमारा जो है इस चैनल पर बहुत सारे फ्री क्लासेस भी चले हैं, उसको देखो, लेकिन टाइम टेबल बना लो। सीटेट के लिए कम से कम एक दिन में 4 से 5 घंटे का टाइम टेबल बनाओ, CDP के लिए अलग, सब सब टाइम टेबल कैसे बनाना है ये सब इसमें दिया गया है। क्योंकि क्लासेस तो प्रॉपर चला था ना, उम्मीद बैच का ये क्लास जो था प्रॉपर चलाया गया था, तो ये सब इसमें मिल जाएगा। तो यहाँ से लेके प्रिपरेशन कीजिए। अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि कौन कौन सी वैकेंसीज आप लोगों को मिलेगी। अभी कुछ बच्चे ये सोच रहे हैं मैम TRE 4 हाथ से निकला, KVS का एग्जाम होने वाला है वो निकला, NVS होने वाला है वो निकला, लेकिन कुछ वैकेंसीज बची हुई हैं। उसमें से एक वैकेंसी जो है EMRS की, जो कि KVS NVS की वैकेंसी की तरह है, यानी कि एकलव्य मॉडल स्कूल। यहाँ पर आज देखो 20 जून को यहाँ पे नोटिस निकाला गया है कि एकलव्य मॉडल स्कूल वाली वैकेंसी जो आने वाली थी जुलाई अगस्त में, इसको आने में थोड़ा लेट होने वाला है। तो ये लेट हो सकता है कि आपको दिसंबर तक जाए, जनवरी तक जाए। तो अगर ये इतना लेट हो जाता है तो आप लोग जो नवंबर दिसंबर में एग्जाम दोगे उनको मौका मिल जाएगा ना। तो वैकेंसीज अभी भी बहुत सारी हैं। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये 20 जून को दिया है। NESTS is in the process of notifying for the second phase of recruitment. रिक्रूटमेंट होने वाला था ये जुलाई अगस्त में। अपॉइंटिंग रेगुलर टीचर्स में नीड एडिशनल टाइम, तो इसमें एडिशनल टाइम लगने वाला है। ये हमारी इसकी एक वैकेंसी आ गई, ये आप लोगों को अभी दिखा। दूसरा है आप लोगों का TRE 5, TRE 4 अभी तक नहीं आया, TRE 5 आपके हाथ में आ सकता है। अब आप बोलोगे मैम यहाँ पे तो स्टूडेंट और टीचर रेशियो तो बराबर होने वाला है, कहाँ बराबर कर रहे, उतना वैकेंसी लोग निकाल ही नहीं रहे, और निकाल भी रहे तो पूरी तरीके से ये लोग नहीं उसको फुलफिल कर रहे हैं। आप भी देख रहे हो 7 लाख समथिंग टीचर्स की जरूरत है, अभी 5 लाख हुआ है, अभी फिर भी निकालेंगे 75 निकालेंगे, ज्यादा ज्यादा 1 लाख निकालेंगे, इससे क्या निकालेंगे। TRE 5 आपको देंगे ये लोग, क्योंकि इसी से इन लोगों का जो है काम ठीक
ठीक ठाक हो रहा है। तो यहाँ पर है EMRS की वैकेंसी, तो एक क्लियरली मैंने आपको दिखा दी, जिसमें PRT, TGT, PGT सभी आ जाता है। दूसरा आप लोगों को TRE5 भी हम देख लेते हैं, क्योंकि TRE5 आएगा भी तो ये 2026 में आपको देखने को मिलेगा, फरवरी मार्च जब भी मिले, लेकिन 2026 में ही देखने को मिलेगा, उससे पहले चांस नहीं है। तो ये मिलेगा, ऐसे और भी वैकेंसीज है। और अच्छा, एक और चीज मैं बता दूं, आप लोग अभी जैसे मान लो कि बीएड फर्स्ट ईयर दे दिया या सेकेंड ईयर दे दिए, सीटेट नहीं निकला है, तो हमारा जो कैटलिस्ट सोनी वाला मेन चैनल है ना, वहां पर हम लोग जो है वैकेंसीज का इंफॉर्मेशन देते रहते हैं। जो आप लोगों का कैटलिस्ट सोनी, ये जाके सर्च करोगे मिल जाएगा, बीएड लिख दोगे तो और जल्दी मिल जाएगा, क्योंकि बीएड का ही क्लास, बीएड का क्लास यहाँ पे बहुत दिनों से चलाया जा, बहुत सालों से चलाया जा। तो यहाँ पे हम लोग वैकेंसीज का देते हैं। इसमें जो है आपका कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर वैकेंसीज दी जाती है, इसमें आपको रेगुलर बेसिस पर वैकेंसी दी जाती है, प्राइवेट गवर्नमेंट दोनों तरह की वैकेंसीज के बारे में बताया जाता है। तो अभी मानो कि आपको कहीं कुछ नहीं हो रहा है, तो आप इस तरह की वैकेंसीज को ज्वाइन करके अपना प्रिपरेशन भी कर सकते हो, और साथ साथ में ये भी, और सैलरी अच्छी खासी मिलती रहती है, तभी हम लोग बनाते हैं। 40, 35, 45,000 जो है सैलरी रहती है। तो ये वाला चैनल सब्सक्राइब कर लो, ये हम वैकेंसीज जैसे जैसे दे रहा, कभी कभी इसमें विदाउट सीटेट भी लेता है, और ज्यादातर जगहों पे सीटेट रहता है, क्योंकि जो भी इसमें वैकेंसीज आती है, एयरफोर्स की वैकेंसी हो गई, आपकी रेलवे का जो है अभी आया हुआ था कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे, वो वैकेंसीज हो जाती है, या DPS आप लोगों का, इस तरह की वैकेंसीज, ये सब हम लोग आपको देते रहते हैं। तो अब वैकेंसीज जो भी देते, कस्तूरबा गांधी का वैकेंसी आता है लड़कियों के लिए, रेसिडेंशियल स्कूल होता है, तो जो भी वैकेंसीज आपको दिया जाता है बहुत अच्छा। अभी तो आप लोगों के लिए एक और है, EMRS कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे, यानी कि आप लोग का गेस्ट टीचर की वैकेंसी निकाल रहा है, तो गेस्ट टीचर की वैकेंसीज को आप ज्वाइन कर सकते हो। इधर में आप प्रिपरेशन भी करोगे, इधर में पढ़ाओगे भी, तो दोनों चीज होगा, उससे आपको मोटिवेशन मिलेगा। तो जो भी सीटेट वाले बच्चे हैं प्रिपरेशन को नहीं छोड़ेंगे, और खास करके जो है हमारे जो भी बीएड वाले बच्चे जिन्होंने फर्स्ट ईयर का एग्जाम दे दिया है, वो बाबू अपना टाइम बर्बाद मत करो, सीटेट के प्रिपरेशन में लग जाओ, और इसके लिए आपको क्या करना है मैंने बता ही दिया है, उस तरह से प्रिपरेशन करो। एनसीईआरटी का जो है आपको बुक पढ़ना होता है, एनसीईआरटी का बुक छोटे छोटे बच्चों वाला जो होता है, क्लास 6 to 8, अगर पेपर 2 का है, अगर पेपर 1 है, क्लास 1 to 5, वो सारा बुक देखना स्टार्ट कर दो। प्रिपरेशन का यही तरीका है। हम क्लास जरूर लेकर आएंगे आपके लिए, लेकिन एक बार कंफर्म तो हो कि एग्जाम कब आ रहा है। बाकी लोग अपना क्लास ला रहे हैं, उनका आप समझ ही रहे हो कि क्यों ला रहे हैं। हमने अपना क्लास लाया हुआ था, हमने क्लास कंप्लीट किया है, अभी उस क्लास को हम फिर से रिज्यूम करेंगे। जितने स्टूडेंट्स उसमें हमारे हैं सभी को हम न्यू वाला बैच जो है उसमें ट्रांसफर करेंगे, सभी को मिलेगा, क्योंकि भाई एग्जाम नहीं हुआ तो बच्चों की क्या करते है ना, क्यों उनका ये बर्बाद हो। तो वो सब भी आपको दिया जाएगा, उसमें गेस्ट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उसमें एनसीईआरटी बेस पे प्रिपरेशन, ये सभी चीजें करवाई जाती हैं। तो आप वो बैच जाकर के एक बार गो थ्रू हो सकते हो, देख सकते हो। चलिए, इससे रिलेटेड और कोई क्वेश्चन या क्वेरी है तो वीडियो में कमेंट कर देना, या फिर हमारे नंबर है ही आपके पास, आप मैसेज कर सकते हो। फिर मिलूंगी, टिल देन टेक केयर।